स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है तो स्वागत है आपका फिर से वर्ल्ड मैप के लेक्चर नंबर 2 में, जो कि है अक्षांश एवं देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 आज करने वाले हैं। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन करना। ठीक है, हम लोग 10 से 15 मिनट में क्या कहते हैं कि रिवाइज कर लेंगे इसको। तो देखिए आज हम लोग का क्या पढ़ने वाले हैं, अक्षांश एवं देशांतर का पहला पार्ट पढ़ चुके थे, दूसरा पार्ट को आज पढ़ने वाले हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर क्या होता है, जब पूरे के पूरे ग्लोब पर जैसे क्या बोलते हैं कि एक दीर्घ वृत्ताकार जो शेप होता है उस पर जब अक्षांश और देशांतर को खींच देते हैं तो वो ग्रिड कहलाता है। और ग्रिड पे क्या होता है कि मैप को ड्रॉ कर देते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट को ड्रॉ कर देते हैं तो वो ग्लोब कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हम लोग पढ़ चुके थे कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से गुजरने वाला कौन कौन सा देश था। तो देखिए ई कौन बा तो इक्वाडोर, कौन से हो गया कोलंबिया, बा से हो गया ब्राज़ील। ई कौन बा सो गया काका गार के सोना, इसमें क्या हो गया साउ टॉम प्रिंसेप हो गया। सो गया से गैबोन हो गया। सो गया काका तो कांगो गणराज काका गार के तो उगांडा हो गया। गार के माने केन्या के सोना माने सोमालिया। और उसके बाद हो गया कौन, बात करते हैं कि माइक मा से हो गया मालदीव, ई से इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वही चीज़ देखिए कर्क रेखा का यहाँ पे दिया हुआ है। कर्क रेखा का एच एम बी था। उसके बाद बात करते हैं कि एच से हो गया हमास द्वीप, हवाई द्वीप हो गया। एच एम बी से मैक्सिको, बी से बहामास हो गया एच एम बी। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा किस किस से गुजरती है, सो है। ठीक है, उसके बाद क्या था, वेस्टर्न सहारा में मारिया ने माली के जरिए ठीक है, माली के जरिए लिया मिठाई, ऐसा था ना। तो वेस्टर्न सहारा हो गया मारिया ने मारिया ने तो सहारा में तो सहारा वेस्टर्न सहारा हो गया। मारिया से मारिटोनिया हो गया। मारिया अल्जीरिया ठीक है के जरिए, ठीक है माली के जरिए तो माली हो गया, जरिए तो अल्जीरिया हो गया, के जरिए नाई से तो नाइजर हो गया। ली माने लीबिया, ली मिठाई माने इजिप्ट मिस्र हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन कौन था, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ओमान, ये सब था ना। तो ये हो गया। उसके बाद था इंडिया था, बांग्लादेश था, म्यांमार था। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता थे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं कर्क रेखा जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत में किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो टोटल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए हम मैप में दिया हुआ है कि गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है छत्तीसगढ़ से गुजरता है, फिर बिहार से जो अलग हुआ है झारखंड उससे गुजरता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बीच में बांग्लादेश आ जाता है, उसके बाद फिर त्रिपुरा, फिर म्यांमार आता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और क्या बोलते हैं कि त्रिपुरा और क्या बोलते हैं कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा, नोट में लिखवाए हैं कि माही नदी उल्टे यू आकार में क्या है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है ना कर्क रेखा को 2 बार, माही नदी कहाँ पे है तो राजस्थान का जो माही नदी है वो उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि माही नदी काटती भी है कि नहीं। इसमें उसमें होगा, फिजिकल मैप में होगा ना। देखिए यहाँ पे माही लिखा हुआ होगा, हल्का सा थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गया तो दिखा देंगे। ताप्ती, ठीक है, देखिए आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन माही नदी देख लीजिए राजस्थान के पास 2 क्या बोलते हैं कि काट रही है। ठीक है, माही नदी देखिए, यहाँ माही नदी लिखा हुआ है ना, ये माही देखिए लाल रंग से थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन माही नदी क्या है कि 2 भाग क्या होता है 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, दूसरा मैप देखे क्या, दूसरा मैप देखते हैं माही नदी अगर मिल जाता है तो दिखाते हैं। राजस्थान का माही नदी कहाँ पे है भाई, राजस्थान का माही नदी मिल जा, माही नदी किधर है भाई, इस मैप में नहीं दिया है क्या, फिजिकल में देखते हैं। फिजिकल में देखिए माही नदी यहाँ पे देखिए, माही नदी यहाँ दिख रहा है। माही नदी देखिए, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काट रही है कि नहीं काट रही है। डॉट डैश जो लाइन है मालवा के पठार के पास जो डैश लाइन है वो 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा माही नदी 2 बार काटती है, वह दिख गया होगा शायद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तो ये तो क्या गुजरात से एंट्री करती है और मिजोरम में एग्जिट करती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है 8 राज्य है जो कि कर्क रेखा से गुजरती है। आगे बात करते हैं कि
यहाँ पे ये अभी बाद में आएगा ये, लेकिन अभी अभी के लिए इतना बता देते हैं कि भारत जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर है, उसको भारत का मानक रेखा कहा जाता है, मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। ये बाद में आएगा, लेकिन अभी आ गया है सामने, इसलिए बता दिए हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात है मकर रेखा का बात करें। मकर रेखा का बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ है, वो किस किस से होकर गुजरती है, तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, जो चींटी को पैर से बाज ने मारा और बॉस में फिक्र में बाज को तौलिया से टांग दिया, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए सबसे पहले बात देखना है कि मकर रेखा तीन कॉन्टिनेंट से गुजरते, क्या बोलते हैं कि गुजरती नहीं, पहले तो हो गया साउथ अमेरिका से गुजरती है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका से गुजरती है, और बात करते हैं कि उसके बाद इधर प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो देखिए कौन कौन सा हो गया, तो साउथ अमेरिका में देखेगा तो चींटी को पैर से बाजने, ठीक है, तो चींटी से हो गया चिली, टी से हो गया अर्जेंटीना, पैर से हो गया पराग्वे, और बाज से हो गया ब्राज़ील, ठीक है। तो ये हो गया, देख लेते हैं थोड़ा मैप में अगर दिया है तो, थोड़ा बहुत अगर दिखता है तो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अगर दिख रहा होगा, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ पे है, ये देखिए 0.23 डिग्री 23.5 डिग्री, देखिए मकर रेखा यहाँ पे देखिए क्या है कि चींटी, तो यहाँ देखिए चिली दिख रहा होगा, चिली अर्जेंटीना पराग्वे और ब्राज़ील यहाँ पे दिख रहा है। तो चींटी ने पैर से बाज को मारा, उसके बाद इधर आइएगा तो क्या मिलेगा, बाज ने मारा, बाज को मारा हो गया, बॉस ने फिक्र में, तो देखिए बॉस से हो गया कौन सा हो गया, बाज ने, तने से नामीबिया हो गया, देखिए तो देखिए अफ्रीका में क्या हो गया, नामीबिया, फिर बोस्वाना दिख रहा होगा, बोस्वाना, ठीक है, जहाँ से चीती लाया गया था कूनो नेशनल पार्क में। ने फिक्र से साउथ अफ्रीका हो गया, देखिए साउथ अफ्रीका विक्टोरिया लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मोजाम्बिक और मेडागास्कर हो गया, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकलता था, 3 महाद्वीप से निकल गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ये कहाँ, उसके ऑस्ट्रेलिया के बगल में टोंगो है, तो तौलिया से टांग दिया, तो टोंगो हो गया, और दिया से हो गया फ्रेंच पोलिनेशिया हो गया, जो कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है, और फ्रांस का इस पर अधिकार है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मकर रेखा गुजरता है इसी से, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ सर मैप से दिखाएं, ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन ये हो गया, थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होता है कि ये रेखा है, ठीक है, इसके बीच में आने वाला देश हो गया। फिर भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ रेखा, मकर रेखा किस किस से गुजरता है, ठीक है। आपको आइडिया लगे, ऊपर वाला देश में तो ये तीनों नहीं गुजरेगा, बाकी इस बीच के जो देश हैं वो उससे तीनों रेखा गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस किए कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जिससे कि तीनों का तीनों क्या बोलते हैं कि रेखा गुजरता है, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। तो वही बात यहाँ सर लिखाए हैं कि यहाँ पे देखिए नोट में सर लिखवाए यहाँ पर कि लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए लिम्पोपो नदी कहाँ पे है, थोड़ा सा देखिए, तो लिम्पोपो नदी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, लिम्पोपो नदी देखिए यहाँ पर, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल यहाँ दिख रहा है, वहाँ पे लिम्पोपो नदी ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी है ना, उल्टे यू आकार में जैसे माही नदी काटती थी, वैसे ही लिम्पोपो नदी जो कि क्या बोलते हैं कि कालाहारी मरुस्थल के पास है, वो क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 बार काटने वाली में मकर रेखा में कौन हो गई, लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा में कौन हो गई, माही नदी, विषुवत रेखा में कौन हो गई थी बताइए। तो अगर याद है आपको तो बताइए कमेंट में कि विषुवत रेखा में, ठीक है, विषुवत रेखा में क्या बोलते हैं कि कौन सा नदी है जो कांगो या जायरे नदी था ना। आगे बात करते हैं, 2 बार काटती है। आगे बात करते हैं कि जो हम पहले बोल दिए हैं कि नोट भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते थे, तीनों गुजरती है कि नहीं, यहाँ पे आप देख चुके हैं, यहाँ पे इस मैप में आप देख चुके हैं ना, देखिए इस मैप में तीनों गुजर रही है ना अफ्रीका से, तो वही बात आप समझ गए।
आगे बात करते हैं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरने वाली देश का। यहाँ पे देख लीजिए, चींटी ने पैर से बाज को मारा। यहाँ पे सर मैप में दिखाया है, चींटी ने पैर से, चींटी से हो गया चिली, क्या होते हैं कि चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, टी से चींटी ने चींटी को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ओके बात करते हैं कि ये सब हो गया, पैर से मारा। और बॉस ने फिक्र में, तो देखो बोस्वाना हो गया, नामीबिया, बोस्वाना, अफ्रीका, ठीक है, ये सब हो गया। उसको ऑस्ट्रेलिया हो गया, टोंगा हो गया, फिर फ्रेंच पोलिनेशिया हो गया। तो ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, पराग्वे, ठीक है, पैर से और ब्राज़ील, और फिर हो गया नामीबिया, बोस्वाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो और फ्रेंच पोलिनेशिया, ये सब गुजरता है। ये ट्रिक आप देख लिए, और देखिए यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इसमें तो बता ही चुके हैं कि इसमें सर क्या दिखाएं कि नामीबिया, बोस्वाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर का एक पिक्चर दिखाएं। आगे बात करते हैं कि देशांतर रेखा का बात करें, देशांतर या लॉन्गिट्यूड का बात करें, तो देखिए जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक और लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, आपको दिख रहा है फिगर में। आगे बात करते हैं कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखिए पूरे का पूरा जो वर्ल्ड मैप है, पूरा का पूरा ग्लोब है, वो क्या है, पूरा गोलाकार है। उसको अगर हमको एक पेज पर अगर ड्रॉ करना होगा, तो 2D पिक्चर बनाना होगा, तो हमारा क्या है कि सबसे फ्रंट में क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है, जो जिसको क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और पीछे का भाग 180 डिग्री है, वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में, और एक चला जाता है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में, है वही पीछे का ही, दोनों दो भाग बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर हम फ्लैट कर देंगे पूरे के पूरे ग्लोब को, तो हमको मिलेगा क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऐसे मिलेगा, फिर यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, नीचे अंटार्कटिका मिलेगा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा सामने आएगा, और 180 डिग्री क्या बोलते हैं कि देशांतर रेखा दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो अब यहाँ से क्या पता चल गया कि टोटल देशांतर रेखा कितना है, तो 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री एक देशांतर हो गया, माइनस 180 दो बार गिना गया, तो एक घटा दीजिए, तो टोटल 360 तक टोटल देशांतर रेखा कितना होता है, 360 होता है। तो इसलिए देशांतर रेखाओं, ठीक है, देशांतर रेखाओं का क्या कहते हैं कि देशांतर रेखा का कुल संख्या कितना होता है, ठीक है, देशांतर रेखाओं का कुल संख्या कितना होता है, तो 360 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी 3D संरचना है, लेकिन पेपर 2D संरचना है, इसीलिए पृथ्वी के मानचित्र को पेपर पर दिखाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को दो भागों में 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी में विभाजित किया जाता है। इसलिए पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 प्लस 180, 180 पूर्वी देशांतर का हो गया, 180 पश्चिमी देशांतर का हो गया, प्लस एक हो गया कौन किसका, 0 डिग्री देशांतर का, माइनस एक हो गया 180 डिग्री ये देशांतर को दो बार काउंट किए, तो एक को घटा देते हैं, तो 360 हो गया। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं कि भारत का जो ग्रीन, देखिए पूरे के पूरे ग्लोब का करेगा, तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसको ग्रीन मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। किसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, GMT बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम, जो कि ग्रीनविच जो जगह है वो लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। वहीं से सारे देशों का उसी के रेस्पेक्ट पर क्या होता है, टाइम निकाला जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य रेखा को क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कंजिक्यूटिव क्या होते हैं देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। और दो कहते हैं कि अगर लैटिट्यूड के बीच के क्या बोलते हैं, जोन या फिर कटिबंध बोलते थे, याद है ना आपको। आगे बात करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा जिसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम बोला जाता है। और बात करते हैं कि इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसको कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के सभी स्थानों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। इसीलिए इस देशांतर पर समय को GMT ग्रीन मीन टाइम भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, GMT कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि तो ये किस से होकर गुजरती है, तो उसके लिए आपको एक बार क्या बोलते हैं कि देखना होगा मैप हम दिखाते हैं, थोड़ी देर में रुक जाइए। इसका एक ट्रिक है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किस से गुजरता है, तो देखिए ट्रिक है कि इंग्लैंड ने फ्रांस की स्प्रे जरा सी माली के बुरखे के घनी टांगों में अटक गई, ऐसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्या
इंग्लैंड, इसे इंग्लैंड हो गया, यूके लंदन, ठीक है। फ्रांस से फ्रांस हो गया, स्पेन माने स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अल्जीरिया जरासी का मतलब हो गया अल्जीरिया। माली से हो गया माली, फिर बुरखे में तो बुर्किना फासो हो गया, ठीक है। घनी टांगों में तो घाना हो गया, टांगों में टोंगा हो गया, अटक गई मन अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसका देख लेते हैं मैप कहाँ पे है। मैप अगर है दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम देख लीजिए कहाँ है। देखिए ये क्या है कि यूके से गुजरते हुए फ्रांस, स्पेन, ठीक है, अल्जीरिया, ये सब घाना, टोंगो और अंटार्कटिका तक होते हुए जा रहे हैं ना। देखते हैं और कोई है क्या इसमें, इमेज नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन देश से गुजरता है, देख लिए मैप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कि नोट में एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय एक समान होता है। ये बात तो सब जानता है कि अगर एक देशांतर है, सेम ही देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। कि एक रेखा पर आने वाले, एक देशांतर रेखा पर आने वाला जितना भी देश होगा सबका टाइम जोन क्या होगा, सेम होगा। आगे बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के अब एक ऐसा देशांतर और अक्षांश को खोजना है जो देशांतर और क्या होता है कि अक्षांश को काटता हो। तो वो पॉइंट कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है शायद अटलांटिक महासागर में पड़ता है ना, शायद अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। और जो कि 0 डिग्री कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास स्थित है, जिसे नल द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो नल द्वीप ये होता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पे काटती है उसको क्या कहा जाता है, नल पॉइंट कहा जाता है। नल पॉइंट, नल पॉइंट का देख लीजिए, फिगर हम दिखा दे रहे हैं। नल पॉइंट का कौन सा होता है सो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये नल पॉइंट है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ठीक है। इसी को नल द्वीप बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, तो ये बात समझ गया, नल द्वीप समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को तो समय रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तिथि रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कि क्या होता है कि 0 डिग्री जो देशांतर है उससे अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर से अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम जुड़ेगा, जीएमटी में टाइम जुड़ेगा। और क्या होता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे 0 डिग्री देशांतर से तो टाइम घटेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, पश्चिम के पूरब। तो जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो पूरब फ्रंट पर आएगा, माने आगे बढ़ जाएगा। हम पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पश्चिम से क्या होता है, पूरब की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम टाइम को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप कैसे पता चला, ये हम लोग को पता है कि होना चाहिए कि एक डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 गुना 4 60 मिनट। तो 60 मिनट तो 60, अब 60 तो 360 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए कि टोटल देशांतर कितना होता है, 360 होता है। तो 360 को पार करने में कितना लगेगा, तो 360 गुना 4 1440 मिनट आएगा। कितना आएगा, 1440। और 1440 को अगर क्या बोलते हैं कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो क्या होता है 1440 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 24 घंटा। इसीलिए हम लोग नोट में लिखे हैं सर कि संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटते हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे संपूर्ण जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसको कितने टाइम जोन में बांटते हैं, 24 टाइम जोन में बांटते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, तो देखिए फ्रांस है। फ्रांस क्यों है क्या बोलते हैं फ्रांस, तो देखिए फ्रांस का क्या होता है, फ्रांस तो कहाँ पे है, यूरोप में फ्रांस है। देखिए कहाँ पे फ्रांस दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, फ्रांस कहाँ पे हो जाएगा, यूरोप में होगा ना फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस होगा ऊपर में, ठीक है। स्वीडन, यहाँ देखिए फ्रांस यहाँ पर है, फ्रांस रंगा हुआ है ना, तो एक तो फ्रांस यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टुअर्ट द्वीप भी है, फ्रांस का यहाँ पे हो गया स्टुअर्ट द्वीप, यहाँ पे फ्रांस का है, ठीक है। और एक क्या है कि फ्रेंच पोलिनेशिया है ना, जो जिससे फ्रेंच का प्रशांत महासागर में क्या होते हैं कि फ्रेंच पोलिनेशिया जो दिख रहा है यहाँ पर, दिखाते हैं आपको, रुक जाइएगा एक मिनट रुकिएगा। देखिए अभी तुरंत ना देखे थे फ्रेंच पोलिनेशिया, एक मिनट, देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है।
दिखाते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया। देखिए ये जो फ्रेंच पोलिनेशिया है वो उस पर भी क्या है फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। और बात करते हैं कि यहाँ पर एक आता है स्टुअर्ट द्वीप, ठीक है। स्टुअर्ट द्वीप आता है, उस पर भी क्या है कि फ्रांस का अधिकार है स्टुअर्ट द्वीप पे, ठीक है। स्टुअर्ट द्वीप दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। स्टुअर्ट द्वीप में भी है तो क्या है कि पूरा का पूरा जो पूर्वी देशांतर है, पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर जिसमें कि 12 क्या होता है कि टाइम डेट क्या बोलते हैं क्या कहते हैं 12 टाइम जोन है ना, पूरे के पूरे क्या होता है कि फ्रांस में आता है। इसीलिए क्या होता है कि सर्वाधिक टाइम जोन 12 टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस के पास है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर में जितना भी टाइम जोन है 12 वो टोटल फ्रांस में आता है। रीजन क्या है स्टुअर्ट द्वीप और बात करें फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप, जिसके कारण कि पूरे पूरे पूर्वी देशांतर को हम लोगों को लेना पड़ता है। उसके बाद रूस है, रूस का 11 है, ठीक है। रूस का टोटल क्या है, रूस का टोटल क्या बोलते हैं कि टाइम जोन कितना है 11 है। बात करते हैं भारत के लिए मानक समय रेखा कितना है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का समय रेखा तो क्या बोलते हैं कि मानक समय रेखा कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है, जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरता है, प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। तो दिखा दीजिए यहाँ पे मैप में, यहाँ पे है, ठीक है, दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है देखो उत्तर प्रदेश के नैनी स्थान से गुजरते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होकर गुजरती है। यही मैप था इस समय, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मैप को वापस हम लोग उसी जगह पे आते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि नैनी स्थान मिर्जापुर में से गुजरती है। आगे बात करते हैं कि GMT प्लस 5.5 घंटा ही हम लोग क्यों लेते हैं, हम लोग GMT से 5.5 घंटा आगे हैं। तो क्यों है 5.5 घंटा आगे, तो देखिए 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या होते हैं कि समय रेखा है ना। तो देखिए क्या होगा, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, तो देखिए 82 डिग्री को 328 मिनट, आधा डिग्री को 2 मिनट, तब 324 है 2 330 मिनट हो गया। तो 330 डिवाइड बाई 7 करेगा तो 5.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 5.5 घंटा हम लोग क्या है कि GMT से आगे हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है, क्या कि हम लोग पूर्वी नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अक्षांशीय देशांतर विस्तार में हम लोग का है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो देखिए इससे 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से गुजरने वाला कौन कौन सा राज्य हो गया, तो देखिए इसका ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया, मेघ से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़ हो गया, और क्या बोलते हैं कि और ऊपर से हो गया यूपी, और क्या बोलते हैं कि उड़ा से क्या होगा उड़ीसा, ठीक है। तो कौन कौन सा कॉमन है, कर्क रेखा और क्या बोलते हैं कि मानक समय रेखा में कौन कौन सा कॉमन है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कॉमन हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मानक समय रेखा में कितने डिग्री का देशांतर का अंतर है, तो 30 मिनट का। तो 30 मिनट का अंतर है, तो 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, एक डिग्री पार करने में 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 क्या बोलते हैं कि 30 मिनट में कितना डिग्री, तो 30, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा तो कितना होगा, 7.5 मिनट होगा। तो हम लोग से 7.5 मिनट पहले है, ठीक है, पाकिस्तान, मैंने 7.5 मैंने हम लोग का 82 में से 7.5 चला जाएगा तो कितना होगा, तो हम 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री पे कौन है, 75 डिग्री पे कौन हो गया, क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान है, ठीक है। 75 डिग्री जो कि हम लोग से आधा घंटा आगे है, ठीक है। इसी के साथ हमारा, ठीक है, क्या कहते हैं कि आज का, ठीक है, आज का रिवीजन सेशन नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं 1 मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से नहीं गुजरती है। आगे बात करते हैं कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, बताए थे नल द्वीप, वो हो गया। आगे बात करते हैं प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से नहीं गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, और पुर्तगाल से नहीं गुजरती है। तो क्या बोलते हैं कि तो फ्रांस से गुजरती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अल्जीरिया और फ्रांस हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 अल्जीरिया, ठीक है। इसका क्या था प्रधान यमुनोत्तर वाला, तो देखिए अल्जीरिया सही था और फ्रांस भी था, ठीक है। फ्रांस का स्प्रे लेकर है ना,
आगे बात करते हैं फ्रांस, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय सॉरी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका सबको पता है। और निम्नलिखित देशों का विचार करिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपयुक्त में से किससे होकर मकर रेखा गुजरती है? तो सबसे हो गुजरती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नामीबिया, ठीक है। मकर रेखा का बात कर रहा है ना, तो मकर रेखा से तो सारा गुजरती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गौर के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांश के रेखाओं के बीच के क्या बोलते हैं कि खंड को किस नाम से? तो जोन या फिर कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये हो गया आज का पूरा ये देशांतर पार्ट 2 का यहाँ पे रिवीजन समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर दूसरे रिवीजन सेशन में।